हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां हम लोग न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, उसको करा लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से सवाल बनते हैं। वैसे जब ये चैप्टर क्लोज होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके लास्ट में हम लोग लाइव आकर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है न्यूमेरिकल्स का। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, यानी डायग्राम। इस डायग्राम में इस तरह से रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसमें रजिस्टर कनेक्टेड हैं तो हैं भाई। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द आई थ्रू अदर टू रजिस्टर। देखिए, आई यानी आई बराबर जो है, आई की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर, यानी यहाँ से 1 एम्पियर जा रही है। तो इस रजिस्टर में अब 1 एम्पियर यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर इसका रूट डाइवर्ट हो जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितना करंट जाएगा, ठीक है, और इसमें कितना करंट जाएगा। क्योंकि अगर आई है तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं। तो डेफिनेटली है कि इसमें करंट कितना जाएगा और इसमें करंट कितना जाएगा, ये तो अलग अलग होगा, ये पता लगाना है। चलिए, अगला है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अक्रॉस ए बी, यानी ए और बी, यहाँ पर बी होगा, सॉरी लिखना भूल गए, ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बदलता रहता है, तो वो भी निकालना है। तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, ये जो पूरा सर्किट देख रहे हैं ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस भी बताना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो पहले करंट हम लोग देखेंगे, पहले नीचे से शुरू करते हैं, सी नंबर से। क्या है भाई हमारा कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने में बड़ा मज़ा आता है, इसी के लिए टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। बढ़िया है भाई। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर देखिए 5 ओम रजिस्टर है, 5 ओम। तो यहाँ पर 5 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पर 15 ओम है। तो यहाँ पर हम लोग बताइए, मेन चीज़ यही है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता, करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता, तो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी विजेता सर के घर जाने का अगर एक ही रास्ता, तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। विजेता सर के घर जाने का बहुत सारा रास्ता, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर करंट जाएगा तो ये रजिस्टर में एक ही मतलब रूट है यहाँ पे जाने का, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा रास्ता हो गया, यानी एक से ज़्यादा रास्ता हो गया, एक करंट इधर चला गया फिर इधर चला गया। सीधा समझ लीजिए जहाँ पर करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर पहले इस दोनों को इक्विवेलेंट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए R1, इसको R2। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो ही रेजिस्टेंस लिए हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/10 ओम, इसको माने हैं R1, इसको R2, 1/10 ओम प्लस 1/15 ओम। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, 10 15 का करके देखिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है ये 30 आता है। तो 30 आता है तो 10 से 30 बार में करिए, 10 से 30 कितना में हो जाएगा, तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3 ओम प्लस में 15 दूनी 30 होता है, तो 2 ओम यहाँ पे हो जाएगा। इतना तो आपको करना आना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ कर सकते हैं। तो यह 5 ओम, 3 2 5 ओम, 5/30 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आर इक्विवेलेंट ये ऊपर जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू भी ऊपर जाता है। ठीक है, तो 30/5 इसको कट करेंगे तो 6 ओम, आर इक्विवेलेंट यानी 6 ओम आ गया। यानी कहने का मतलब है इस दोनों को अगर इक्विवेलेंट किए तो 6 ओम आ गया। चूँकि अब हम फिर से रजिस्टर बना लेते हैं, अब ये बदल चुका है। क्यों बदल गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया, इसी के लिए ऐसा बन गया। ये पहले से 5 ओम और ये अभी इक्विवेलेंट करके 6 ओम आया है, 6 ओम। यहाँ पर ए था, ठीक है, और यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी है, जाहिर सी बात है। अब इसका इक्विवेलेंट करेंगे, ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, इधर से अगर आई करंट जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही रास्ता है, तो जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस R2। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 1/R1, इसको मानते हैं, R2 इसको मानते हैं, यानी 5 ओम प्लस में 6 ओम, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 11 ओम। ठीक है,
यानी ये पूरा सर्किट जो होता है यहाँ से लेकर ए और सी का निकट, ए से लेकर सी तक का जो रेजिस्टेंस है, यानी पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस 11 ओम है। ठीक है, पसीना भी गिर रहा है, हो भगवान गिर रहा है। पंखा बंद है इधर, ठीक है, पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं। तो हमारा पहला वैल्यू तो निकल गया, ये कितना निकला भाई, 11 ओम निकल गया। फिर दूसरा निकालते हैं, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए बी और ए सी के निकट निकालना। तो ए बी के निकट पी डी अक्रॉस, यानी ये सी नंबर था और ये बी नंबर है, कचरा हो रहा है ना, तो आप अच्छे से देखते रहिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो देखिए कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आई, यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई 1 एम्पियर। अरे चूँकि देखिए यहाँ पर जो आई जाएगा, यहाँ पर तो 1 एम्पियर ही जा रहा है इसमें, आई 1 एम्पियर। ठीक है, भी हमको निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और दिया क्या है, आर भी दिया है, देखिए आर भी, आर इजकल टू 5 ओम दिया है। तो ओम्स लॉ बैठाइए, ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, भी इजकल टू आई टाइम्स आर। तो क्या जब वी नहीं दिया है, आई दिया है 1 एम्पियर और आर दिया है 5 ओम, क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू वो हो जाएगा 5 वोल्ट, यानी 5, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट मान लीजिए तो हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा, यानी हमारा ए बी के निकट निकल गया। देखिए अभी हम अगर हम चाहेंगे ना तो बहुत तेज़ी में कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो एवरेज बच्चा होंगे और जो थोड़े इस सब टाइप का न्यूमेरिकल अगर उनको समझ में नहीं आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसी के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कहाँ तक का, ए और सी का, देखिए उस समय ए बी तक का, यानी इतना ही दूर का कर रहे थे, तो हमारा 5 वोल्ट आ गया। अब ए और सी पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी का निकालते हैं, कैसे होगा भाई, क्या क्या दिया हुआ है पूरा टोटल। अब यार हम एक बात ध्यान रखिए, पूरा टोटल सर्किट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि ए और सी बोल दिया, यानी पूरा टोटल सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग अभी पता कर चुके हैं। टोटल आर, टोटल रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना, 11 ओम। ठीक है, करंट कितना दिया हुआ, टोटल करंट इतना ही है, 1 एम्पियर ना, इधर जा रहा है और डिवाइड होके इधर जाएगा और इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, दोनों मिलकर यहाँ पर फिर से वही आई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए I1 था और इधर I2 था, लेकिन I1 और I2 मिलकर यहाँ पर तो आई ही देगा ना, तो टोटल तो 1 एम्पियर करंट ही जा रहा है। तो टोटल करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर, तो आप भी निकाल दीजिए, V इजकल टू आई इंटू आर होता है, तो V इजकल टू आई कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 11 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 11 वोल्ट। यानी टोटल जो सर्किट है, यानी AC का डायरेक्ट बात कर ले, AC का, तो देखिए AC का है 11 वोल्ट और AB का था 5 वोल्ट। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, इतना कर लीजिए, यहाँ पे जगह है नहीं, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले जल्दी जल्दी लिख लीजिए, पसीना भी गिर रहा है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो ठीक है, तो इतना लिख लिए, अब इसको मिटा रहे हैं हम लोग। टन 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 टन, चलती है क्या 9 से 12, इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया, बढ़िया बात है। अब ये दोनों चीज़ हम लोग का निकल चुका है, तो अब व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया है और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ए बी और ए सी का निकल गया। अब हमको लास्ट में पता करना है व्हाट इज़ द आई थ्रू अदर टू रजिस्टर। ये 10 ओम और 15 ओम जो रजिस्टर देख रहे हैं, इसमें कितना करंट होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, करंट इन 10 ओम, करंट एट या करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए ये करंट एक फार्मूला होता है, वो नोट कीजिएगा। यानी ये टोटल करंट आई था, आई था टोटल करंट, और आई इसमें आया तो इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया, यानी करंट जो है डिवाइड हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार ये कचरा हो रहा है तो फिर से इसको मिटा के हम बना के दिखाते हैं। एक फार्मूला होता है I1 इजकल टू
टोटल आई इंटू I1 का उल्टा R2 और तो बटे में R1 प्लस R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, यानी I1 इजकल टू टोटल करंट I इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पर वैल्यूज़ को पुट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी I1 का हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I1 कितना जाएगा, यानी ये जो R1 रजिस्टर है उसमें कितना जाएगा, यानी I1 का वैल्यू कितना जाएगा। तो टोटल I कितना है, ये क्या है, टोटल I कितना है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर है इंटू में R2 कितना है, R2 यानी ठीक इसके अपोजिट, यानी इसके अपोजिट R2 यानी 15 ओम। तो लिख लीजिए 15 ओम, बढ़िया बात है। R1 और R2 यानी R1 और R2 दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 10 ओम और प्लस 15 ओम, तो क्या हो जाएगा 25 ओम। ओम से ओम गया, ठीक है, तो 5 3 जा 5 5 जा, कट रहा है, तो यहाँ पे हो गया 3/5 एम्पियर। इसको काटिएगा तो यहाँ पे आना 0.6 आ जाएगा, ठीक है, 0.6 एम्पियर काटिएगा, काट के देख लीजिए, ठीक है। तो I1 की वैल्यू जो है, इसमें जो करंट जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो 0.6 एम्पियर जाएगी। अब यहाँ पर आप जान गए। अब देखिए I2 की वैल्यू हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, तो देखिए टोटल करंट हमको दिया है, टोटल करंट इजकल टू क्या होता है, टोटल करंट इजकल टू I1 प्लस I2, ठीक। तो टोटल करंट हमको पता है 1 एम्पियर इजकल टू I1 हमको पता हो गया है ना 0.6 एम्पियर, और प्लस में I2 नहीं पता है। अब I2 इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर और माइनस 0.6 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा I2 की वैल्यू 0.4 एम्पियर। जाहिर सी बात है, बस बन गया, हमारा काम खत्म है। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 एम्पियर। आ गया समझ में, तो जल्दी जल्दी छाप लीजिए बच्चा लोग, आप लोग जल्दी जल्दी छापिए, ठीक है, ठीक है। आई होप बच्चा लोग आपको ये सारा चीज़ टर्म समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।